नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में ऐसी हालात पैदा कर दी है कि अब सबके सामने खतरे मंडराने लगे। चाहे देश की राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज हो, देश का बहुसंख्यक समाज हो, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के जो सवाल देश के सामने खड़े हुए हैं, इसलिए देश में भारतीय जनता पार्टी ने आम जन की चिंताएं बढ़ा दी। ऐसी हालात में जो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल पैदा कर, नफरत का माहौल पैदा कर, जो भाई से भाई को लड़ाने का जो उपक्रम जो शुरू हुआ है देश के अंदर, न्याय व्यवस्था में भी सवर्णों के लिए न्याय कुछ होगा, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के साथ न्याय कुछ होगा। आज की जो अदालतें हैं वहाँ भी जस्टिस के नाम पर ऐसे ऐसे फैसले परोसे जा रहे हैं कि उससे भी देशवासी बहुत चिंतित हैं। चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला ऐसा आया है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ख़ास तौर से इस देश के जो मनोव्यवस्था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके पक्ष में जाता दिख रहा है। ऐसी हालात में उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी ने जब अपना 1965 से अभियान शुरू किया और 1984 में आकर जब पार्टी बनाए, तो वो भी समाज को जोड़ने के लिए उस समय कांग्रेस और भाजपा के जो दोहरी नीति थी उसके खिलाफ, समाज में जो बिखराव था उसको जोड़ने के लिए इस देश के अंदर 80 के दशक में 80 से लेकर के करीब आगे तक के दशकों में मान्यवर कांशीराम इस देश में भाईचारा बनाओ अभियान के जन्मदाता हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने भाईचारा का अभियान चला करके दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम किया और इसमें सफलता भी मिली। 3 बार उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन भी बना। और आज जो देश का माहौल है, लेकिन बसपा में 2012 की सरकार के विदाई के बाद आदरणीय बहन मायावती जी ने भाईचारा कमेटियों को भंग कर दिया। क्यों भंग किया, किसके इशारे पर किया, कारण क्या था, ये हम बताने में इसकी हम समीक्षा नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा इसकी समीक्षा आदरणीय बहन मायावती जी ने लगता है कर लिया है और इसकी दुश्वारियों के कारण जो परिणाम आए हैं उसको भी देख लिया है। 25 तारीख को उन्होंने जो एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में बुला करके फिर से भाईचारा कमेटियों को बहाल किया है। अब इसमें भाईचारा बनाने में ये तो ज़रूर है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सहारा मिल गया। जो वो अभाव में ज़िंदगी जी रहे थे, अब भाईचारगी के वातावरण में अब वो सुखद महसूस करें। अब देखना यह है, उत्तर प्रदेश में भी कंपटीशन छिड़ गया है, बिहार में भी कंपटीशन छिड़ गया है और बिहार और उत्तर प्रदेश अगर जिसने ले लिया उसको देश लेने में कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। अभियान चारों तरफ देश के अंदर भाईचारे का चल रहा है। शुरुआत मान्यवर कांशीराम जी ने किया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज जो माहौल पैदा कर दिया है, उस माहौल के चलते उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को आदरणीय बहन मायावती जी ने भी अपने सभी बूथ और सेक्टर और जिला और मंडल तक के पदाधिकारियों को बुला करके भाईचारा बनाओ अभियान का शुभारंभ कर दिया है और गिनाया है कि हमने अपनी सरकार में क्या क्या हमने किया है। तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें आईं, उसमें बहन मायावती जी के कार्यकाल में हमारे बुजुर्गों को, जो सामाजिक क्रांति के हमारे बुजुर्ग थे, उनको सम्मान मिला है, सम्मान दिया गया है। और अब आगे भी अभियान ये फिर भाईचारे का शुरू हो गया है और इसलिए भी कि इन सब खतरों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पीडीए का नारा दे दिया है। पीडीए अगर देखा जाए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगर इस समाज को मिला दिया जाए तो यही बहुसंख्यक समाज बनता है और यही बहुजन समाज बनता है। लेकिन पीडीए के मीटिंगों में दलित और अल्पसंख्यक का पूर्णतया अभाव है। अभी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने में असफल है। नारा तो दिया है पर नारा के अनुसार काम नहीं है। यहाँ तक कि निचले स्तर के लोग ये पीडीए की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। एक समय था हम लोग भी DS4 जब समझाते थे, क्योंकि DS4 भी नहीं समझ में आता था, तो हम लोगों को ज़मीन में जा कर के समझाते थे कि DS4 का मतलब होता है दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक, SC ST माइनॉरिटी OBC को जोड़ने का ये अभियान है। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसी को DS4 कहते हैं। और ये अभियान को हम लोग पूरी तरह से समझाते थे। पीडीए के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में पीडीए की भाषा हमारे ज़मीन के जो निचले तबके के लोग हैं उनको नहीं समझा पा रहे। न दलित जुड़ रहा है, न अल्पसंख्यक जुड़ रहा है। ऐसे में 25 मार्च का जो आदरणीय बहन मायावती जी का 13 साल बाद जिस अभियान को बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, पुनः उन्होंने शुरू किया है भाईचारा बनाओ अभियान। उधर बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अपना यात्रा शुरू कर दी है और यात्रा का कमान प्रदेश अध्यक्ष एक दलित को बना करके और एक भूमिहार नौजवान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से JNU से पढ़ करके निकले हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, कन्हैया कुमार को आगे करके वो समाज जोड़ो अभियान में लोग लपट गया। और बिहार में लालू के बेटे तेजस्वी भी वो जगह जगह चल करके पदयात्रा करके समाज जोड़ो अभियान कर रहे हैं। आज जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल पैदा कर दिया है, तो चारों तरफ से देश के अंदर भाईचारा बनाओ, नफरत खत्म करो का अभियान अब शुरू हो गया है। कौन बाजी मारेगा अब ये देखना है। बिहार में कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आती है या भाजपा गठबंधन सत्ता में आती है, यह देखना है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए आगे निकल जाता है या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने जो भाईचारा अभियान दिया है, इसका बात बढ़ जाता है। हमको तो इन दोनों में एक ही दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए पिछड़ जाएगा, समाजवादी पिछड़ जाएंगे, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन बसपा का जो दलित समाज है, जो निचले तबके का व्यक्ति है, वो समाज को भाईचारा के आधार पर जोड़ने में सफल हो सकता है, क्योंकि ये 3 बार सरकार भाईचारा बनाओ अभियान चला करके प्राप्त कर चुका है। लेकिन इन दोनों में कंपटीशन जो करा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। और इन दोनों खेलों में 2027 में उत्तर प्रदेश में
और अक्टूबर नवंबर के चुनाव बिहार में ये भाईचारा किस स्वरूप में खड़ा होता है और कैसे भाजपा की विदाई करता है, यह देखना होगा। लेकिन मैं जगन्नाथ कुशवाहा, जो लोक एकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी पार्टी देश के किसी चुनाव में नहीं लड़ेगी। लेकिन जो लोग इस देश के अंदर किन्हीं कारणों से छोटे छोटे दल बना लिए हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक में, हमारा काम है उनको जोड़ना। हम इन लोगों को वैचारिकी के आधार पर हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ करके एक तीसरा मोर्चा छोटे छोटे दलों का खड़ा करेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे दलों का मोर्चा जब खड़ा होगा तो हम बिहार को तो अभी नहीं नापने में सफल हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में तब तक मैं 27 तक हम लोग नापने में सफल हो जाएंगे और देखना है। लेकिन एक फैसला हमारे छोटे छोटे दलों का, जिनको हम ऑर्गेनाइज करके एक मोर्चे के रूप में खड़ा करने जा रहे हैं, वो उसका एक ही ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की से विदा करना, उसकी सरकार को जमींदोज करना। ये हम लोगों का छोटे छोटे दलों का लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी दल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हुए 2027 में हमको दिखाई पड़ेंगे, तो हमें समस्त जो छोटे छोटे दलों का हम लोगों का मोर्चा बन रहा है, यह मोर्चा उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। जो भाजपा को हराएगा उसके साथ ये मोर्चा खड़ा हो जाएगा। हम लोग भी परीक्षण करके देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सपा का पीडीए बढ़ रहा है कि बसपा का भाईचारा बढ़ रहा है। जो बढ़ता नजर आएगा, हम छोटे छोटे दलों के लोग उनके साथ मिल करके हम लोग भी भाजपा को जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। और अभी हमारे इन छोटे छोटे दलों के लोग बिहार की धरती पर चुनाव में जा करके और अपने अपने तरीकों से चल करके ये मोर्चा भाजपा अपदस्थ करो, सरकार चाहे किसी की बने गठबंधन की, लेकिन भाजपा अपदस्थ करो, यह अभियान हमारा बिहार के लिए भी होगा। तो इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और अंत में आप सबसे नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।